तो फिर आप किस लिए आए हो? मीडिया को बुलाया जाता तब आता मीडिया को बुलाया जाता तब आता मीडिया। आप मीडिया के ऊपर हमने आपकी भी सुनी है। आप बुलाओगे हम आपके पास भी आएंगे। हम आप बुलाओगे आपके पास भी आएंगे। हम आप बुलाओगे हम आपके पास भी आएंगे। ये देश दारू पी के आप क्या बात है? आम जनता को धमकी दे रहे हैं तो दारू पी क्योंकि वो खुद मार रहे हैं। मैं उन्हीं देर नहीं जाऊंगा। यहाँ तो मैं नहीं दूंगा। हाँ जी मेरे को घसीट के ले जाओ। चलो कोई नहीं जाओगे नहीं चलो आज नहीं यार दोबारा करेंगे आप ये थोड़ा आज दोबारा आ जाएंगे नहीं आ जाओ एक मिनट ना जाए तो पारा दे के मारा कितने मारे हैं इस बंदे ने शख्स ने मारा जी। ये शख्स ने मारा मेरा लड़का इन्हें पारा दे के मारा जी। केस दिखा दी इस बंदे ने 2 करोड़ रुपया ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਢਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀ। ਸਾਡੀ 1.5 ਮਰਲਾ ਦੇ ਥਾਂ ਜੀ 1.5 ਮਰਲਾ ਥਾਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਾਹਦਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ आईडी दिखाओ आईडी लो ये लो आपकी आईडी नहीं है आपकी आईडी जो मेरे को मेश बांसल इनके 2 लड़के हम करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। अगर मेश बांसल की कहीं इंट्रोडक्शन आती है, कोई एविडेंस मिलता है मेश बांसल या उनके बच्चों के खिलाफ, तो वो अहमदाबाद में कार्रवाई करेंगे। पुलिस वाले पुलिस वालों को कहते हैं अहमदाबाद पुलिस ने करना कार्रवाई, जहाँ तक कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है। कार्रवाई कर दी तो धरना यहाँ से उठवा दिया गया। हाँ धरना इन्होंने उठा लिया है यहाँ से और लीगल कार्रवाई जो भी हो वो की जाएगी। 15 में इनकी दुकान पर नौकरी करने के लिए आए थे जी। तो इन्होंने नौकरी के बहाने हमसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और पूरी आईडी हमारे से इन्होंने ले ली। तो बैंक में खाता खुलवा दिया। हमने कहा कि हमारे ये खाते जो क्यों खोले जा रहे हैं, तो कहते कि इसी में आपकी तनख्वाह आएगी। ये तो फॉर्मेलिटी हमें करनी पड़ेगी। मेश बांसल इनके 2 लड़के अंकित बांसल, मोनिल बांसल हमारे साथ गए थे जी। वहाँ जाके हमारे पेपर लिए गए, वहाँ जाके हमारे खाते खुलवाए गए जी। हमसे काम नहीं कोई भी इन्होंने करवाया और वहाँ एक कमरे में हमें रखा गया, वहीं हमें रोटी पानी देते थे जी। 1.5 महीना कम से कम वहाँ रखा जी। उसके बाद इन्होंने कहा कि एक बार काम घाटे में चल रहा है, आप अपने बच्चों को मिलाओ, उसके बाद आपको जब काम होगा बुला लेंगे। फिर हमें नहीं बुलाया, यहीं सिरसा बुलाया गया, फिर हमारे पेपर लिए गए जी। हमने बार बार इन्होंने हमारे कोरे कागजों पर भी साइन करवाए हैं। तो हमसे जब पूछा जाता था तो ये किसी ना कोई बहाना बना के हमारी बात को टाल देते थे। कल को आना, परसों को आना, आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। अब क्या दिक्कत क्या हुई है? अब दिक्कत ये हुई है कि जो हमारे नाम पे इन्होंने फर्जी फर्में बनाई थी 14-15 में, उनका जो जीएसटी का टैक्स है वो हमारे नाम पे नोटिस आ गए हैं। अच्छा इन्होंने टैक्स नहीं भरा? इन्होंने टैक्स नहीं भरा और फर्में आपके नाम, हमारे नाम पे फर्में बना के इन्होंने खुद टैक्स चोरी करके तो सरकार का खुद जब्त कर लिया जी। हमारे को गरीब बंदों का हमारा नाम यूज करके हमारे को फंसा दिया गया है जी। अब हमारे नाम पे नोटिस आ रहे हैं। अब नोटिस हमारे नाम पे आ रहे हैं जी। मेरे नाम पे 1 करोड़ 65 लाख का टैक्स चोरी का अपने उन्होंने नोट्स भेजा है जी। तो आपके पास कोई जमीन जायदाद है? हमारे पास कोई जमीन, हम तो गरीब आदमी हैं जी। हमारे पास इससे पहले आप क्या काम करते थे? मैं तो शुरू से टैक्सी चलाता था जी और ड्राइविंग का काम करता हूँ जी। और आपके बेटे? मेरा बेटा तो पहले पढ़ता था, अब वो भी कोई काम नहीं है, अब वो भी टैक्सी चलाने लग गया है जी। तो अब आपके नाम 1 करोड़ के से ज़्यादा का नोटिस आया है? हाँ जी। 1.5 करोड़ से ज़्यादा का? 1.5 करोड़ से ज़्यादा का नोटिस। हाँ जी। तो अब आप क्या डिमांड क्या काम
करते हैं, मांग क्या करते हैं? हम मांग करते हैं कि ये महेश बांसल ने हमारे फर्जी कागज लगा के फर्में बनाई हैं, इनके लड़कों ने दोनों का सहयोग उसने लिया है। इन्होंने हमारे नाम पे फर्जी फर्में बना के सरकार को चूना लगाया, टैक्स चोरी किया है और जो अपने नोटिस है वो हमारे नाम पे निकलवा दिए हैं। हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए। हम एसपी साहब को भी मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी जल्दी से जल्दी ये इंक्वायरी करवाई जाएगी, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। एक दिन सदर थाना में SHO साहब ने हमें बुलाया था और आश्वासन भी दिया था कि आपकी ये जो सारी इंक्वायरी की जाएगी, इसमें टाइम लगेगा। अब तो हाँ जी, तो हम उसके बाद हमें बुलाया नहीं गया जी। तो फिर हम इनके पास आए, सेठ जी इनको रिक्वेस्ट करी, इन्होंने तो हमें कितने दिन हो गए नोटिस आए को आपको? ये 2 महीने से ज़्यादा हो गया टाइम जी। अभी आपने यहाँ ये तंबू लगा के धरना लगाया था, तो हम ये हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा जी। हम इसके घर के आगे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम तो। तंबू उखाड़ दिया गया है क्या? हाँ जी, तंबू हमारा उखाड़ दिया गया है जी। हमारे को गुंडे बोले गए, गाड़ी निकाली गई है जी। हाँ जी, जो इनके जो साथी हैं वो दारू पी के यहाँ पे हल्ला कर रहे हैं। बताओ, आप मीडिया के सामने कर रहे हैं, मीडिया से अपने आप को एडवोकेट बताते हैं और दारू पी के हमें धमकियां दे रहे हैं भी आप बोलो, आप बोलो। ठीक है, तो हमारी ये मांग है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये इसी दुकान में इन्होंने हमारे से ठगी अपने रचाई है, हमारे से पेपर इसी दुकान में इन्होंने महेश बांसल ने करवाए थे। इन्हीं के आदमी सब ये काम करते थे जी। कितने लोग हैं ये तो इनकी तो गिनती भगवान ही जानता है जी, कितनी गिनती है जी। फिर भी तो आप जिन्हें हम जानते हैं टोटल 41 खोली है जी। 41 फर्में तो 41 फर्में हमारे पास सबूत है उनके सबूत है जी। FIR दर्ज की हुई है उनके भी सबूत हैं। 3 FIR 2018 से शिकायत दी थी इसमें? हाँ जी। तो 3 मामला दर्ज किया या कोई कार्रवाई की किसने जी? पुलिस ने 2018 में महेश बांसल के खिलाफ 420 का 377 नंबर, 378 नंबर, 379 नंबर FIR लॉन्च करी है। तो उन्होंने कोई कार्रवाई मेरे ख्याल में करी नहीं है। इन्होंने सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया है, वो डिसमिस हो चुकी है जी। उसकी कॉपी भी हमारे पास है। तो अब हमें उम्मीद नहीं है कि हमें इंसाफ मिलेगा। तो आगे क्या करेंगे फिर? हम आगे यही करेंगे, हम राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे जी। पहले भी 4-5 बंदे मर चुके हैं जी इसमें। पहले भी 4-5 आदमी मर चुके हैं, गरीब बंदे हैं जी। जो लड़का बोल रहा था, हाँ जी, इन्होंने उनको खरीदा हुआ है। महेश बांसल ने उसको खरीद लिया है पैसे देके कि आप बलदेव सिंह के ऊपर आरोप लगाइए भी मेरा लड़का इन्होंने मारा है। अगर हमने मारा है तो उस वक्त पंचायत इकट्ठी क्यों नहीं की? उस टाइम जब मरा था उस वक्त हमारे खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई? बलदेव सिंह ने अपने नाम भी फर्म बनाई है और अपने गांव के एक लोग गुरदयाल सिंह आया, उसके लड़के के नाम भी बनाई थी। उसके लड़के के नाम फर्म बना के पैसे काफ़ी इन्होंने निकाले और उसका फादर बता रहे थे अभी 1.5 करोड़ रुपये इन्होंने निकाला। उसका जब पता लगा कि दिन ही निकलेगी तो इसने उसके लड़के को इसके मुताबिक, उसके फादर के मुताबिक पारा दे के उसको मार दिया। अब जब इसकी फर्म ने जो इन्होंने बनाई थी बलदेव सिंह ने, उसमें टैक्स की लायबिलिटी निकली थी। अहमदाबाद की बात कर रहा है ये, अहमदाबाद इसके ऊपर केस दर्ज हुआ है, वहाँ पेंडिंग है केस इसके ऊपर। अब उन्होंने रिकवरी तो निकालनी थी टैक्स वालों ने। अब जो टैक्स का नोटिस आया तो ये तिल मिलाते हुए ये आए हैं कि भी इनका नाम लगा दो। झूठे बदमाश किस्म का ये आदमी है जी, ठगी मारने के आदमी हैं ये। अब अपना पक्ष बचाने के लिए अहमदाबाद की ज्यूरिसडिक्शन का मामले के लिए यहाँ इन्होंने दरखास्त। ये तो आरोप लगा रहे हैं कि महेश बंसल जी ने इनसे कागज लेके इनके नाम खाते खुलवाए, फिर इनको गुजरात ले गए, वहाँ भी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आदि है इन बातों। उनकी रिकवरी से बचने के लिए अगर रिकवरी ऑफेंस हुआ है तो वहीं हुआ है इनके मुताबिक। ये इन्वेस्टिगेशन का काम है, वहाँ जाके वेरीफाई करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। अगर महेश बांसल के कहीं इंट्रोडक्शन आती है, कोई एविडेंस मिलता है महेश बांसल या उनके बच्चों के खिलाफ, तो वो अहमदाबाद में कार्रवाई करेंगे पुलिस वाले। पुलिस वालों के अहमदाबाद पुलिस ने करना कार्रवाई, यहाँ तक कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है इनका। तो यहाँ तो ये पब्लिक शो करने के लिए फालतू फंडा कर रहे हैं। अगर टेंट लगाने वाली बात है, धरना देने वाली बात है, धरना देना है तो धरना स्थल पे धरना दो जाके। किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट थोड़ा करोगे आप। सूचना मिली थी कि कुछ लोग, सर थोड़ा सा ऊंचा हो, अभी सूचना मिली थी कि कुछ लोग दुकान नंबर 8 नई अनाज मंडी के सामने टेंट लगाकर धरना दे रहे हैं।
तो इस सूचना पर मैं अपने स्टाफ के साथ आया हूँ। जो इनकी शिकायत को मैंने देखा है, जो इनकी शिकायत थाना सदर सिरसा में SHO सदर सिरसा के मार्क हुई है, जिन्होंने इनको बुलाया भी है। और अब मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि भाई उनको मेरे पास भेजो थाने में, इनकी जैसी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई कर दी जाएगी। तो धरना यहाँ से उठवा दिया गया? हाँ, धरना इन्होंने उठा लिया है यहाँ से, और लीगल कार्रवाई जो भी हो वो की जाएगी। ठीक है। तो आप इतनी जल्दी ना करो, ये मुकदमे कब कितने से दिनों से चल रहे हैं? आप गालिया जी इनका टैक्स का इनका रिकॉर्ड भी लेना पड़ता है, कोई दिल्ली जाना पड़ता है, कितने कहीं जाना पड़ता है, कितने अहमदाबाद जाना पड़ेगा, कितने कहीं जाना पड़ेगा। नहीं ठीक है जी, वो तो अपने आपका काम है या प्रशासन का काम है, हम उसमें नहीं कोई इंटरफेयर करते, लेकिन हमारी बात ही नहीं कोई सुनी जा रही जी। नहीं सुनी, अभी बात हुई है ना आपकी? हाँ जी, अभी बात हुई है। हाँ, तो वो कह रहे हैं मेरे पास भेज दो, मैं पर्चा दर्ज कर दूंगा इनका, और जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई कर देंगे, गिरफ्तारी होगी गिरफ्तारी कर देंगे। यही हो। ठीक है, ठीक है जी। हम परसों भी आए थे। एक सेल टैक्स, ये टैक्स की स्टोरी जो है वो पर्चा के लिए आपके पास आई है, सामने मार्क करी है, बलदेव सिंह की। उन्होंने इधर मंडी में धरना लगा रखा है, तो आपके पास भेज रहा हूँ उनकी जो भी होता है वो। तो एक मिनट बात करिए। हेलो, और सर जी उनके आ जाएंगे, पहले महेश मानसन को बुलाओ और उनके दोनों लड़कों को जिनके खिलाफ हमने शिकायत दी है उनको बुलाओ जी, हम भी आ जाएंगे। हाँ जी ठीक है सर जी, जैसे हम आपका हुक्म मानेंगे, जैसे आप कहोगे वैसे हम करेंगे जी। हाँ जी ठीक है जी, चलो ठीक है, जैसे आपका कानून कहता है या जैसे आपकी, चलो ठीक है जी। वो आ जाएंगे तो हम क्या दे रहे हैं जी? इसकी बजाय मैं बताऊँ आप, ये लीगल जगह नहीं है, आप जाओ तो सेक्रेटरिएट में अगर करना। सर सेक्रेटरिएट में हमारी कौन सुनेगा जी? अब यहाँ बैठे हैं तो आप आ गए जी, वहाँ नहीं सुनेंगे। सेक्रेटरिएट में सुनाई होगी। अब यहाँ बैठे हैं तो इनको दर्द लगे नहीं जी? हमारा भी मेरी जगह कोई वो ये जगह वो आ जाओगे तो हम क्या दे रहे हैं जी? इसकी बजाय मैं बताऊँ आप, ये लीगल जगह नहीं है, आप जाओ तो सेक्रेटरिएट में अगर करना। सर सेक्रेटरिएट में हमारी कौन सुनेगा जी? अब यहाँ बैठे हैं तो आप आ गए जी, वहाँ नहीं सुनेंगे। सेक्रेटरिएट में सुनाई होगी। अब यहाँ बैठे हैं तो इनको दर्द लगे नहीं जी? हमारा भी मेरी जगह ना पुलिस का सीट ਅੱਜ ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। हाँ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ डर नहीं लगता बिल्कुल। इसी दुकान में हमारे साथ ठगी हुई है। नहीं गाली निकाली आपको? हाँ मैंने गाली निकाली। क्यों निकालोगे आप? क्यों निकालोगे गाली? मेरा ठगी किसने मारी? मम्मा हेलो, ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ठीक है सरदार जी, एक एप्लीकेशन है ना, अपन दे दो मेरे को, दे दो एप्लीकेशन दे दो, मैं सदर में भिजवा दूंगा इसके साथ के। दोनों एक जैसे हैं क्या? हाँ नहीं, ये तो एसपी साहब को दरखास्त दी है हमने जी, और ये हमने अलग से शिकवाया जी। ये भिजवा दूंगा। हाँ जो हमारी समझ में आया जी वो हमने लिखा है जी, इसमें कोई गलत तरीके से नहीं लिखा गया। हाँ जी आप सब समझदार होंगे। जनाब ਅਸੀਂ चले जावांगे जी, पर ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਾਂਦਾ है जी, जो महेश मानसन ਉੱਥੇ पहुंच गया जी, ਉਹਦੇ आप लड़के। सारे जाओगे जब भी बात बनेगी, एक बंदा जाने से नहीं जी, जब जाएगा हम तुरंत चले जाएंगे। एसपी साहब सरकार को ने ਅਸੀਂ मंजूर जाए कर जी। रखे हैं, धरना स्थल धरना लगाने के लिए सरकार ने जगह मंजूर कर रखी है। आप उस जगह पे जाइए, अगर या ज्यादा आपको लगता है सदर थाने में जाइए, चलो ये धरना स्थल नहीं है। चलो वहाँ भी चले जाएंगे। कर देना गल बात कानून के खिलाफ जो भी बातें हैं ना वो ਹੁਣ ਆ गरीब बंदा है जी, एक मिनट जी, एक आपके मिनट नाम से आप नहीं बोलना, मैं रिकॉर्ड किया है ना फोन छिन्न दा। अरे यार उन्हें फोन छिन्ने उन्हें 2 मिनट पहले, तू तो आधा घंटा हो गया तुम। अंकल जी कितने गए हो? ठीक है जी।